तो फिलहाल अब भारत को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत और फिलहाल पारी का 49वां ओवर डालने के लिए राशिद खान को बुलाया गया है, जो कि इस मुकाबले में अब तक 3 सफलता हासिल कर चुके हैं। और फिलहाल अब स्ट्राइक प्रिंस यादव के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 16 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल राशिद खान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, बल्लेबाज प्रिंस यादव के खिलाफ। और इस बार ओवर पिच गेंद राशिद खान द्वारा ड्राइव किया इस गेंद को बल्लेबाज प्रिंस यादव ने कवर्स की दिशा में, और यहां पर दूसरे रन के लिए भी वापस लौटते हुए और आसानी के साथ पूरा कर जाएंगे वहां पर दूसरा रन। बेहतरीन कॉल वहां पर ईशान किशन की तरफ से और आसानी के साथ दूसरा रन मिल जाएगा यहां पर प्रिंस यादव को, जो कि फिलहाल इसी के साथ अब 18 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अब जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। देखना यह है कि क्या प्रिंस यादव अगली गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम 8 विकेट्स पहले ही गंवा चुकी है इस मुकाबले में। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज राशिद खान। अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है इस मुकाबले में, और स्ट्राइक लेने के लिए एक बार फिर से तैयार है बल्लेबाज प्रिंस यादव, जो कि फिलहाल 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। और इस बार फ्लाइटेड गेंद राशिद खान की तरफ से स्वीप करने की कोशिश की थी वहां पर प्रिंस यादव ने, लेकिन केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर प्रिंस यादव को। और इसी के साथ अब स्ट्राइक ईशान किशन के पास आ चुकी है, जो कि फिलहाल 80 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। अब तक 69 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में ईशान किशन ने, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यहां से अब भारतीय टीम को जीत दिला सकेंगे ईशान किशन, जहां पर अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से ईशान किशन के कंधों पर आ चुकी है। और ऐसे में बची हुई 10 गेंदों में अधिक से अधिक स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहेंगे यहां पर ईशान किशन। और अब यहां से जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 10 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। देखना यह है कि क्या राशिद खान अफगानिस्तान के लिए यहां से कोई चमत्कार कर पाएंगे। तो फिलहाल ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार गेंदबाज राशिद खान। इस बार ईशान किशन के पास रहेगी स्ट्राइक, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद राशिद खान की तरफ से पुल कर दिया इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से ईशान किशन ने, और 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज ईशान किशन को। जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, पूरी तरीके से बैकफुट पर गए वहां पर बल्लेबाज ईशान किशन, और शॉर्ट मिड विकेट पर मौजूद फील्डर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। बेहतरीन शॉट ईशान किशन के बल्ले से निकलता हुआ, और इसी के साथ अब जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, जहां पर अब इसी के साथ 84 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे बल्लेबाज ईशान किशन। अब तक 70 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। तो फिलहाल राशिद खान अब यहां पर ईशान किशन के खिलाफ फील्ड में बदलाव की मांग करते हुए कप्तान से, और फील्ड बदल दी गई है इस गेंद से पहले ईशान किशन के लिए, जहां पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार गेंदबाज राशिद खान ईशान किशन के लिए। और इस बार ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट के फील्डर के बगल से, गैप में जाती हुई गेंद, हालांकि दूसरे रन के लिए भी लौट जाएंगे यहां पर ईशान किशन। एक समय के लिए प्रिंस यादव ने मना किया था, लेकिन वहां पर ईशान किशन पूरी तरीके से स्ट्राइक पर आना चाहते थे। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता था यहां पर प्रिंस यादव के एंड पर, लेकिन अच्छी तरीके से उस डबल को पूरा किया, जहां पर अब इस 2 रनों के साथ भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। ईशान किशन, जो कि फिलहाल 86 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 71 गेंदों का सामना किया है, और राशिद खान अपने इस स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए। देखना यह है कि क्या इन बची हुई 2 गेंदों में इस मुकाबले को पलट सकेंगे। तो फिलहाल अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज राशिद खान। सामने स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज ईशान किशन, और इस बार गुड लेंथ की गेंद राशिद खान की तरफ से टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ईशान किशन के लिए बाहर निकलती हुई, और पूरी तरीके से मिस किया वहां पर उस स्वीप शॉट के दौरान ईशान किशन ने उस गेंद को। और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर राशिद खान द्वारा गूगली की कोशिश की थी, और एक बेहतरीन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए फिलहाल ईशान किशन के खिलाफ, जहां पर अब इस डॉट गेंद के बाद
दबाव कहीं ना कहीं वापस से भारतीय टीम पर ढकेल दिया है राशिद खान ने। देखना यह होगा कि क्या आखिरी गेंद पर अब ईशान किशन बड़े शॉट की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है यहां पर। तो फिलहाल अब प्रिंस यादव से जाकर बातचीत करते हुए ईशान किशन इस ओवर की आखिरी गेंद से पहले, और निश्चित तौर पर आखिरी गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश हो सकती है। यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे ईशान किशन। तो फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ आते हुए राशिद खान, और इस बार ओवर पिच गेंद ईशान किशन के खिलाफ स्वीप कर दिया था इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से आसानी के साथ। बेहतरीन शॉट ईशान किशन के बल्ले से निकलता हुआ। स्वीप शॉट के लिए पहले से ही जगह बनाई थी ईशान किशन ने, और पूरी तरीके से फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। और अब इस चौके के साथ ही इस ओवर की समाप्ति हो जाएगी, जहां पर अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारतीय टीम को 14 रनों की जरूरत है। लेकिन अब स्ट्राइक प्रिंस यादव के पास रहेगी 50वें ओवर की पहली गेंद के लिए। देखना यह होगा कि क्या प्रिंस यादव ओवर की पहली गेंद पर सिंगल निकालकर ईशान किशन को स्ट्राइक पर ला सकेंगे। और फिलहाल अब यहां पर अफगानिस्तान के लिए आखिरी ओवर डालने के लिए यहां पर देखना होगा कि किस गेंदबाज को बुलाया जाता है, क्योंकि राशिद खान का पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ और निश्चित तौर पर किसी भी स्पिनर से गेंदबाजी अब नहीं करना चाहेंगे अफगानिस्तान के कप्तान। और अब यहां पर उमर जई को बुला लिया गया है आखिरी ओवर करने के लिए इस मुकाबले में। अब तक 9 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। अब तक इस मुकाबले में 48 रन खर्च करते हुए 2 अहम सफलता हासिल की है इन्होंने। लेकिन देखना होगा कि क्या ईशान किशन और प्रिंस यादव के खिलाफ आखिरी ओवर में ये 14 रनों को डिफेंड कर पाएंगे। तो फिलहाल स्ट्राइक पहली गेंद के लिए प्रिंस यादव के पास रहेगी, और फिलहाल बल्लेबाज ईशान किशन प्रिंस यादव से जाकर बातचीत करते हुए निश्चित तौर पर चाहेंगे कि यहाँ पर सिंगल निकालकर स्ट्राइक ईशान किशन को दें। और ईशान किशन भी जानते हैं कि उनका अब स्ट्राइक पर रहना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी वजह से फिलहाल प्रिंस यादव से बातचीत करते हुए ओवर की पहली गेंद से पहले। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज उमर जई। अब तक 48 रन खर्च करते हुए 2 सफलता हासिल की है। और फिलहाल पहली गेंद के लिए स्ट्राइक अब प्रिंस यादव के पास रहेगी, और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद उमर जई की तरफ से पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के बगल से, लेकिन 1 रन मिल जाएगा यहां पर बल्लेबाज प्रिंस यादव को। हालांकि एक समय के लिए दूसरे रन के लिए भी लौटना चाहते थे वहां पर प्रिंस यादव, लेकिन पूरी तरीके से मना किया ईशान किशन ने वहां पर। अच्छा कॉल वहां पर ईशान किशन की तरफ से, क्योंकि अब स्ट्राइक अधिक से अधिक अपने पास ही रखना चाहेंगे बल्लेबाज ईशान किशन। और पिछले ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की थी ईशान किशन ने। फिलहाल 90 की स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 73 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में ईशान किशन ने। और अब जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। तो अब यहाँ पर उमर जई के खिलाफ देखना होगा कि क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे ईशान किशन, और निश्चित तौर पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज ईशान किशन की तरफ से। जहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद से पहले यहाँ पर हशमतुल्लाह शाहिदी से बातचीत करते हुए उमर जई, जो कि अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं इस मुकाबले में, लेकिन देखना यह होगा कि क्या ईशान किशन के खिलाफ इन रनों को डिफेंड कर पाएंगे। तो फिलहाल अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज उमर जई। अब तक 2 सफलताएं हासिल की है, और सामने स्ट्राइक पर होने वाले हैं ईशान किशन, जो कि फिलहाल 90 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तक 73 गेंदों का सामना किया है ईशान किशन ने, और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद उमर जई की तरफ से ऑफ स्टंप के बाहर थी। कट किया इस गेंद को पॉइंट के फील्डर के ऊपर से, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर डीप में मोहम्मद नबी द्वारा, लेकिन दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहां पर ईशान किशन और प्रिंस यादव को। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर जाएंगे यहां पर बल्लेबाज ईशान किशन। हालांकि वहां पर तारीफ मोहम्मद नबी की करनी होगी, निश्चित तौर पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए यहां पर। और इसी के साथ अब जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 4 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है।
और स्ट्राइक एक बार फिर अब ईशान किशन के पास होने वाली है, जो कि फिलहाल 92 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिलहाल अपने शतक से महज 8 रन दूर है। लेकिन शतक पूरा करने के साथ साथ आज भारत को एक अहम जीत भी दिलाना चाहेंगे ईशान किशन, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो पूरी तरीके से अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया हुआ था इस मुकाबले को। तो फिलहाल ओवर की तीसरी गेंद से पहले फिलहाल अब यहां पर फील्ड में बदलाव कर दिया गया है बल्लेबाज ईशान किशन के खिलाफ, यहां पर जहां पर थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर को इस बॉल से पहले फिलहाल ऊपर लाया जा रहा है यहां पर बल्लेबाज ईशान किशन के खिलाफ। तो फिलहाल अब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार उमरज़ई, बल्लेबाज ईशान किशन के खिलाफ इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, दोनों फील्डर्स के बीचों बीच जाती हुई गेंद आसानी के साथ 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज ईशान किशन को। बेहतरीन शॉट, पूरी तरीके से वहां पर टाइमिंग पर निर्भर किया ईशान किशन ने और बेहतरीन टाइमिंग के साथ लाजवाब प्लेसमेंट भी वहां पर ईशान किशन के लिए। 2 टप्पों के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बेहतरीन चौका यहां पर ईशान किशन के बल्ले से, और इस चौके के साथ ये भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 298 रन पहुंच चुका है 8 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक अगली गेंद के लिए भी ईशान किशन के पास होगी, जो कि अब 96 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या यहां से एक और बड़ा शॉट लगाकर भारतीय टीम को जीत के और करीब लेकर जा पाएंगे ईशान किशन। तो फिलहाल ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज उमरज़ई। अब तक कमाल का स्पेल डाला था, लेकिन पिछली गेंद पर कमाल की बाउंड्री लगाई है ईशान किशन ने। तो फिलहाल अब दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज उमरज़ई के ऊपर आ चुका है। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज उमरज़ई। सामने स्ट्राइक पर रहेंगे ईशान किशन, 96 के स्कोर पर इस बार सामना करेंगे। इस बार ओवर पिच गेंद ड्राइव किया इस गेंद को कवर्स के बगल से, सिंगल लेना चाहते थे वहां पर प्रिंस यादव, लेकिन मना किया ईशान किशन ने। और बेहतरीन कॉल भी यहां पर ईशान किशन की तरफ से, क्योंकि अब इस मुकाबले में महज 2 गेंदें बाकी है और ऐसे में प्रिंस यादव को स्ट्राइक पर नहीं लाना चाहते थे ईशान किशन। बेहतरीन कॉल वहां पर ईशान किशन की तरफ से, निश्चित तौर पर सही डिसीजन यहां पर ईशान किशन की तरफ से। और आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है भारत को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। और फिलहाल अब ओवर की 5वीं गेंद से पहले ईशान किशन प्रिंस यादव से जाकर बातचीत करते हुए चाहेंगे कि अगली 2 गेंदों के लिए भी स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे। और अब यहां पर ईशान किशन के लिए इस मुकाबले में सिंगल्स और डबल्स का विकल्प नहीं बचा है। अब ईशान किशन को हर हाल में बाउंड्रीज के लिए जाना होगा, क्योंकि दबाव अब फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय टीम के ऊपर आ चुका है, जहां पर अब जीत के लिए भारत को आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। तो यहां पर अब निश्चित तौर पर बड़ा शॉट लगाना होगा ईशान किशन को, अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना है। तो फिलहाल अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं फिलहाल गेंदबाज उमरज़ई। अब तक 55 रन खर्च किए हैं अपने स्पेल के दौरान और 2 अहम सफलता हासिल की है उमरज़ई ने। फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे उमरज़ई, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे ईशान किशन और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव किया इस गेंद को कवर्स के बगल से और इस बार दूसरे रन के लिए लौटते हुए ईशान किशन। हालांकि रिस्की हो सकता था वहां पर, अगर डायरेक्ट हिट होती तो वहां पर ईशान किशन को पवेलियन लौटना पड़ता। रिस्की रन, लेकिन यहां पर दूसरा रन पूरा कर जाएंगे ईशान किशन और निश्चित तौर पर उनका स्ट्राइक पर आना काफी जरूरी था भारतीय टीम की जीत के लिए इस मुकाबले में, जहां पर अब आखिरी गेंद के लिए स्ट्राइक ईशान किशन के पास होने वाली है और आखिरी गेंद पर जीत के लिए भारत को 5 रनों की जरूरत है। तो बेहद ही रोमांचक सिचुएशन में पहुंच चुका है अब ये मुकाबला और फिलहाल अब प्रेशर पूरी तरीके से ईशान किशन के ऊपर। पिछली 2 गेंदों पर बड़ा शॉट लगाने में कामयाब नहीं हो सके हैं ईशान किशन
और फिलहाल 98 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 77 गेंदों का सामना कर चुके हैं इस मुकाबले में ईशान किशन। देखना यह होगा कि क्या आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद से पहले प्रिंस यादव से जाकर बातचीत करते हुए ईशान किशन, और उन्हें बड़े शॉट के लिए जाना होगा इस आखिरी गेंद पर। और फिलहाल फील्ड में भी बदलाव किया गया है यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद से पहले बल्लेबाज ईशान किशन के लिए। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार गेंदबाज उमर जई, सामने स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज ईशान किशन, और इस बार और पिच गेंद उमर जई की तरफ से फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन शॉट ईशान किशन के बल्ले से, पूरी तरीके से बल्ला चलाया था लेग स्टंप की लाइन पर, और बेहतरीन छक्का मिल जाएगा आखिरी गेंद पर। और इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, और इसी के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया है ईशान किशन ने। लाजवाब बल्लेबाजी इस मुकाबले में। हालांकि आखिरी गेंद के बाद अपने आप से काफी ज्यादा निराश लगते हुए गेंदबाज उमर जई 9 ओवर्स तक काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी ओवर में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, और खासतौर पर आखिरी गेंद पर ईशान किशन के खिलाफ ओवर पिच डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर कर बैठे। फिलहाल अपने आप से काफी ज्यादा निराश।